लगातार व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं। विशाल शर्मा हैं जो कि हमारे प्राइम मेंबर हैं, सर उनका सवाल ले लेते हैं। ये कह रहे हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड में 1000 रुपये की सिप जो है 20 मंथ से कर रहे हैं, रिटर्न नहीं बन रहा है, क्या ये सही म्यूचुअल फंड है? अब सर देखिए, अब जो ड्यूरेशन है वो कितनी कम है, 20 मंथ। अब क्योंकि क्या है कि जो निवेशक है, इन्वेस्टर्स हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं है सर, और ऊपर से ऐसे फंड्स में डाला हुआ है जहाँ पे इतनी जल्दी रिटर्न जो बनता है एकदम से बनता नहीं सर। और खासतौर पर मैं पीएसयू इक्विटी फंड्स के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा। एक तो इनका सवाल क्या सर आप आंसर दीजिए, उसके बाद पीएसयू इक्विटी फंड्स में क्योंकि एक लंबे गैप अप हम लोग देख रहे हैं जहाँ पर पीएसयू कुछ बहुत अच्छा कर नहीं रहे सर, तो ऐसे में इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? बहुत सारे निवेशक अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। हर मेरे से अगर पूछोगे तो शायद पीएसयू भी एक थीम हो जाता है। जी आप पीएसयू पे फोकस कर रहे हैं, ब्रॉड डाइवर्सिफाइड नहीं है। अब पीएसयू अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका फंड परफॉर्म करेगा, अब पीएसयू अगर नहीं परफॉर्म करेंगे तो आपका फंड परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब उसमें पीएसयू के अंदर में कितने पीएसयूज हैं और उसमें क्या कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो थोड़ा हो जाता है, क्योंकि हम कितने पीएसयू निकाल सकते हैं जो हमारा इंडियन इक्विटी मार्केट्स है उसमें से। तो इसलिए, और दूसरा है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी है, मैंने हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको अच्छे मार्केट में भी हो सकता है शायद अभी रिटर्न ना दे रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि स्टॉक्स इस तरह के होते हैं, इस तरह की फंडामेंटल्स की कंपनीज होती हैं उसमें। तो अब ये तो बहुत शॉर्ट पीरियड है एनालाइज करना, और ये इम्पेशेंट इसलिए आता है क्योंकि अभी इससे पिछला ही हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि 5 साल में किसी ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। तो फिर इस तरह के क्वेश्चन, इन्वेस्टर का बिहेवियर यहीं पे आ जाता है कि फिर वो इस तरह के फंड देख रहे होते हैं कि जो रिटर्न नहीं दे रहा है, और रिटर्न अगर नहीं बन रहा है तो फिर क्वेश्चन हो जाता है एक साल के अंदर भी कि 1 साल के अंदर मेरे फंड ने क्यों रिटर्न नहीं दिया है। तो इसलिए इक्विटी मार्केट्स में अगर आप निवेश करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के जरिए करें, तो आपका निवेश का नजरिया जो है वो 10 ईयर्स प्लस होना चाहिए। और जब आप 10 ईयर्स प्लस के लिए आप निवेश करते हैं तो आपको जो है थोड़ा पेशेंस रखना होता है। पहले आप स्ट्रैटेजी को समझ लीजिए, उस फंड के ऑब्जेक्टिव को समझ लीजिए। अगर इन्वेस्टर्स कॉन्ट्रा की स्ट्रैटेजी को समझेंगे तो शायद पेशेंस रखेंगे। और दूसरा, जब आप परफॉर्म नहीं कर रहा है फंड, तो एक पैरामीटर्स पे आप बना लीजिए, किस पैरामीटर्स पे आप डिसाइड करेंगे कि ये फंड मेरे ऑब्जेक्टिव में फिट नहीं बैठता है। आप एनालाइज करिए क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या रीजन है। अगर इसके पीयर्स परफॉर्म कर रहे हैं और ये परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या ऐसे रीजन हैं। अगर आपको लगता है कि रीजन ठीक है, परफॉर्म नहीं कर रहा है इस कुछ रीजन की वजह से, आप उस फंड को कुछ पर्टिकुलर टाइम दे सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि इस फंड में आपको बने रहना है या नहीं बने रहना है। तो उसका भी एक पैरामीटर्स का आपका होना चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर्स को इक्विटी में जो निवेश है वो एक 10 ईयर्स प्लस सोच के चलना चाहिए। तो सर एक सवाल इनका इन्होंने इसी में जोड़ दिया कि न्याय मार्केट में इसलिए नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ हर्ष। मैं आपकी बात समझ गया विशाल जी, देखिए आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी जैसे दिव्या ने एक एग्जांपल दिया कि भाई 5 साल में आप देखिए नेगेटिव रिटर्न दिया। अब निवेशक जो है इसी चीज़ को चेस कर लेते हैं, वो सोचते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद आया, उसके बाद बहुत सारे फंड्स ऐसे थे पीएसयू फंड्स जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स की थीम जो थी वो भाग रही थी। लेकिन अब जब आगे हम लोगों ने देखा, अब जब आए वो नए टर्म में, तो उसके बाद पीएसयू स्टॉक्स में एक ठंडा रिस्पांस देखने को मिला। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो सर इनका जो आंसर, एक तो एसबीआई काउंटर फंड में, मतलब काउंटर फंड में ये बने रहें, दूसरी चीज़ ये पीएसयू में थीम को चेंज करें, बदलें, या फिर नहीं सर इसमें बने रहें लेकिन नज़रिए 10 साल तक का रखें कम से कम। हाँ देखिए, इस अगेन कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रा जैसी स्ट्रैटेजीज हैं, बने रहने के लिए तो आपको 10 साल इस तरह की स्ट्रैटेजीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। लेकिन उस स्ट्रैटेजी में आप वो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि आपने इसके अलावा और भी फंड ऐड किए, तो हो सकता है वो फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, कॉन्ट्रा थोड़ा ना अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो आपको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। तो इसलिए स्ट्रैटेजीज इसमें बने रहना नहीं बने रहना चाहिए, ये निर्भर करेगा कि आपके पोर्टफोलियो में ये कितना बड़ा हिस्सा है। उसकी बेस पर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।